नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सोलर सिस्टम, जिसे कि हम सौर मंडल भी बोलते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, बुध ग्रह। हमारे सौरमंडल का जो बुध ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बुध ग्रह की बात हुई है। बुध ग्रह को हम मरकरी प्लैनेट भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, मरकरी प्लैनेट भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ना थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ सौरमंडल के बारे में, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा। फ्रेंड देखो, हमारा सौरमंडल जो है वो देखने में कुछ इस तरह का है, ठीक है। बीच में सूर्य है जिसे कि हम सन बोलते हैं, और इसके चारों तरफ 8 प्लैनेट जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, मतलब 8 प्लैनेट जो हैं वो घूमते हैं चारों तरफ सूर्य के, ठीक है। ये जो 8 प्लैनेट है इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। जो नंबर 1 पे जो प्लैनेट है जो कि सूर्य के सबसे करीब है, इसको हम बुध ग्रह कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम मरकरी प्लैनेट बोलते हैं। नंबर 2 पे है फ्रेंड्स शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को हम वीनस भी बोलते हैं। थर्ड नंबर पे है हमारा पृथ्वी, जिसे कि अर्थ के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। चौथे नंबर पे है मंगल ग्रह, ठीक है, जिसे कि हम मार्स के नाम से जानते हैं। 5वें नंबर पे है बृहस्पति ग्रह, जिसे कि जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। 6वें नंबर पे है फ्रेंड्स शनि ग्रह, जिसे कि हम सैटर्न के नाम से जानते हैं। 7वें नंबर पे है अरुण ग्रह, जिसे कि यूरेनस के नाम से जानते हैं। 8वें नंबर पे है वरुण ग्रह, जिसे कि हम नेपट्यून के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो बुध ग्रह है यानी कि जो मरकरी प्लैनेट है, इसे 88 दिन का समय लगता है सूर्य के चक्कर लगाने में, ठीक है। तो बाकी जितने भी ग्रह हैं फ्रेंड्स, उनका मैं टाइम बता देता हूँ कि उनको कितना टाइम लगता है सूर्य के चक्कर लगाने में। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए लिख दिया यहाँ पे, जो बुध ग्रह है मैंने आपको बताया कि 88 दिन लेता है सूर्य के चक्कर लगाने में। जो शुक्र ग्रह है फ्रेंड्स, ये 224.7 दिन लेता है, ठीक है। शुक्र ग्रह को हम वीनस भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया। हमारा पृथ्वी जो है 365.26 दिन लेता है, और जो मंगल ग्रह है ये 687 दिन लेता है। बृहस्पति ग्रह जो है 11.9 वर्ष लेता है। शनि ग्रह जो है 29.5 वर्ष लेता है सूर्य के चक्कर लगाने में समय, और अरुण ग्रह जो है 84 वर्ष लेता है एक चक्कर लगाने में सूर्य के, ठीक है। और जो वरुण है ये 164.8 वर्ष का समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। फ्रेंड्स, जितनी भी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बुध ग्रह की बात हुई थी, जिसे कि हम मरकरी प्लैनेट भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जो बुध ग्रह है, ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जो बुध ग्रह है, ये सबसे छोटा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि वह कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, या बोल सकते हो कोई भी उपग्रह नहीं है, तो आपका आंसर होगा बुध ग्रह, ठीक है। बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। दूसरा जो फ्रेंड्स शुक्र ग्रह है ना, इसके पास भी कोई भी सैटेलाइट या उपग्रह नहीं है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वह सबसे गर्म ग्रह कहलाता है? फ्रेंड्स, अब तक आपने एग्जाम में पूछा जाता था कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा शुक्र ग्रह। ये तो सभी को पता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह क्यों है, किस गैस के कारण है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, CO2। CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने के कारण फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण फ्रेंड जो वातावरण है शुक्र ग्रह का वो सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए ये गर्म ग्रह कहलाता है। आपको याद रखना है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है किस लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, इसलिए शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह कहलाता है, ठीक है। आप सोचते होंगे फ्रेंड्स कि जो बुध ग्रह है ये सूर्य के सबसे पास है, इसे गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म है कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी भी मैंने
आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में जिनके पास कोई भी उपग्रह या आप बोल सकते हो सैटेलाइट नहीं है। फ्रेंड्स ये जो सैटेलाइट है, देखो मैंने आपको बताया कि सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है ना, उसको हम ग्रह बोलते हैं यानी कि प्लैनेट बोलते हैं। वैसे ही फ्रेंड्स एक हेवनली बॉडीज होती हैं जो कि ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, उसे हम उपग्रह कहते हैं यानी सैटेलाइट बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बुध ग्रह की बात हुई है, बुध ग्रह को हम मरकरी भी बोलते हैं और शुक्र ग्रह को हम वीनस भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। वीनस यानी शुक्र ग्रह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व, घनत्व को हम डेंसिटी भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा है? सही आंसर है पृथ्वी। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व यानी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। पृथ्वी को हम अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सौर मंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वी है इसका घनत्व सबसे ज्यादा है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि घनत्व कितना है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में तो यह 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। वैसे अगर हम बात करें केजी मीटर क्यूब में तो वो 5520 केजी मीटर क्यूब होता है। फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है पृथ्वी की, मैंने आपको बताया जिसे कि अर्थ भी बोलते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसे कि ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह भी कहते हैं, तो आपका आंसर होगा हमारा पृथ्वी जो है इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, मतलब जहां पे लोग रहते हैं, तो आपका आंसर पृथ्वी ही होगा। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो आपका आंसर होगा 23 डिग्री यानी 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का क्या नाम है, आपका आंसर होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों यानी हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। फ्रेंड्स यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की बात हुई है, हाइड्रोजन गैस का सिंबल होता है H और हीलियम का सिंबल होता है He। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और हमारा क्वेश्चन था कि सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पे ना सूर्य की बात हुई है। सूर्य जो है फ्रेंड देखने में कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये एक आग का गोला होता है। आपसे ना फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सूर्य पे जो फ्रेंड्स ये ऊर्जा पैदा होती है, मतलब सूर्य पे जो एनर्जी पैदा हो रही है ये किस अभिक्रिया द्वारा होती है, तो आपका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपके लिख दिया है नाभिकीय संलयन, या आप बोल सकते हो इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके कारण सूर्य के ऊपर एनर्जी पैदा होती है, या बोल सकते हो ऊर्जा पैदा होती है। आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो सूर्य का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, अब जो बाहरी परत होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश मंडल, या आप बोल सकते हो फोटोस्फेयर कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूर्य से जो किरणें आती हैं पृथ्वी तक वो कितने समय में पहुंचती है, तो आपका आंसर होगा 8.16 मिनट में। ठीक है, यानी कि 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में। कहीं कहीं फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 8 मिनट 15 सेकंड भी दे सकते हैं। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि सूर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आपका आंसर होगा हेलियोसिस्मोलॉजी। ये भी आपने याद रखना है। फिर जितनी भी आपको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी तापमान पर, यानी कि तारों का जो अलग अलग रंग होता है वो उसके तापमान पर, या बोल सकते हो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स आप आसमान में देखते हो जो तारों का रंग होता है ना वो अलग अलग होता है, किसी का तारा नीला, किसी का रंग नीला होता है, किसी का सफेद होता है, मतलब अलग अलग रंग के होते हैं। ये कारण होता है उनका अलग अलग तापमान। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण को हम सोलर इक्लिप्स भी बोलते हैं। यह ऐसी कंडीशन होती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको फोटो बना के समझाता हूँ।
फ्रेंड देखो ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है हमारा, ये पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं, ठीक है, और बीच में आ जाता है चंद्रमा जिसे कि हम मून भी बोलते हैं। जब कभी भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, इस स्टेज को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन भी हमारा यही था, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है इस स्थिति को क्या बोलते हैं? आंसर है सूर्य ग्रहण, या आप बोलो सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैंने फ्रेंड्स आपको फोटो बना के समझाया है ताकि आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण को हम लूनर इक्लिप्स भी बोलते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। तो फ्रेंड्स आप ये फोटो में देख सकते हो, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, या आप बोलो चंद्र ग्रहण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जो है ये ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। और फ्रेंड्स हम बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये सभी ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपके लिख दिया है, जो एस्ट्रोनॉमी होता है इसमें खगोलीय पिंड का अध्ययन किया जाता है। उसके फ्रेंड्स यहाँ पे सेलेनोलॉजी है, इसमें चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। और वैसे ही सिस्मोलॉजी जो है इसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि हमारा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो गया है। करंट अफेयर का चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। यहाँ पे सुबह 4 बजे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है। बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज भी लॉन्च हो गया है, वो है रवि स्टडी IQ GK नाम से। आपको जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको रिटर्न नोट्स चाहिए, आपको मतलब पूरे GK का, साइंस का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ्स का, तो फ्रेंड्स आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे फ्री में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको गूगल पे सर्च करना है, गूगल पे www.ravistudiiqgk.com। फिर से बताता हूँ, आपको गूगल पे सर्च करना है www.ravistudiiqgk.com। और फ्रेंड्स हमारा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को फ्रेंड्स हम मार्स भी बोलते हैं। मंगल ग्रह को हम मार्स भी बोलते हैं। यहाँ पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया और सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ठीक है, यहाँ पे देता हूँ, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स, ये दोनों मंगल ग्रह पर स्थित है, या बोल सकते हो मार्स प्लैनेट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे मंगल ग्रह की बात हुई है। मंगल ग्रह जो है हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है, ठीक है, यानी चौथा प्लैनेट है। और फ्रेंड्स मंगल ग्रह से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंगल ग्रह को फ्रेंड्स हम लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, लाल ग्रह भी बोलते हैं, या बोल सकते हो रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। लाल ग्रह फ्रेंड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो रंग है ना लाल होता है आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है, इसे इसलिए लाल ग्रह कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फोबोस, यहाँ पर लिख देता हूँ, फोबोस और डीमोस, ठीक है, फोबोस और डीमोस ये दोनों उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो आपका आंसर होगा फोबोस और डीमोस जो हैं ये मंगल ग्रह के उपग्रह का नाम है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है, ये भी आपने याद रखना है। तो जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, UPSC की तैयारी कर रहे हो, PCS की तैयारी कर रहे हो, SSC, रेलवे, टेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड भी आपका वेस्ट किए बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए शनि ग्रह। शनि ग्रह के पास अब 82 उपग्रह हो गए हैं और ये सौरमंडल का ऐसा ग्रह बन गया है जिसके पास अब सबसे ज्यादा उपग्रह है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ अब, यानी कि अब इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं। कितने? 82 हो गए हैं। पहले जो था फ्रेंड्स बृहस्पति ग्रह, जो यहाँ पे लिख के बताता हूँ, बृहस्पति
बृहस्पति ग्रह के बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह हुआ करते थे, कितने थे? 67 थे। लेकिन अब शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा हो गए हैं, कितने? 82 हो गए हैं। और शनि ग्रह को फ्रेंड्स हम सैटर्न भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, शनि ग्रह को हम सैटर्न भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है शनि ग्रह की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा बृहस्पति, यानी जुपिटर जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आकार के हिसाब से। वैसे फ्रेंड्स ये जो शनि ग्रह है ये आकार के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर मंडल का, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम टाइटन है, ये भी आपने याद रखना है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टाइटन उपग्रह है शनि ग्रह का, इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी क्रिश्चियन हाइजोन ने, ठीक है, नाम याद रखना है, क्रिश्चियन हाइजोन। फ्रेंड्स यहाँ पे ना उपग्रह की बात हुई थी, अब मैं आपको समझाता हूँ कि उपग्रह क्या होता है। फ्रेंड देखो, जो सूर्य होता है ना, सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको हम ग्रह बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं, यानी प्लैनेट बोलते हैं। वैसे फ्रेंड्स ये जो ग्रह होते हैं, ग्रह के चारों तरफ जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उसको हम उपग्रह बोलते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको ये फोटो बना के समझाता हूँ। फ्रेंड्स समझ लो ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ जो फ्रेंड्स खगोलीय पिंड चक्कर लगाता है इसी को हम सैटेलाइट बोलते हैं, या आप बोल लो उपग्रह बोलते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो पृथ्वी है उसका जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका नाम चंद्रमा है, जिसे कि हम मून भी बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह जिसे कि हम एस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मैं आपको फोटो से समझाता हूँ कि क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स होते क्या हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मंगल को फ्रेंड्स हम बोलते हैं मार्स, ठीक है, और बृहस्पति को हम बोलते हैं जुपिटर, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में ये क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। फ्रेंड्स आप ये देखो फोटो में कि ये वाला जो ग्रह है चौथे नंबर वाला, ठीक है, चौथे नंबर वाला जो ग्रह है इसे हम मंगल बोलते हैं, ठीक है, और ये जो 5वें नंबर वाला ग्रह है इसे हम जुपिटर बोलते हैं, या बोलो बृहस्पति बोलते हैं। आप ये देखते हो कि फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स ये जो रॉकी मटीरियल्स है, ठीक है, कुछ पत्थर जैसे दिख रहे हैं आपको, इसी को फ्रेंड्स हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो फोटो में ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए कॉपरनिकस। कॉपरनिकस जो वैज्ञानिक था इसने सौर प्रणाली की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी ग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है, यानी कि प्लैनेट कहा जाता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फ्रेंड्स आपको फोटो से समझाता हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स ये देखो, ये जो सूर्य है इसके चारों तरफ जो खगोलीय पिंड घूम रहे हैं इसी को हम ग्रह बोलते हैं, और हमारे सौर मंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, प्लूटो को लेकिन ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है, इसलिए हमारे सौर मंडल में अब 8 ग्रह हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन ए कैपलर। कैपलर जो है इस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था, ठीक है। फ्रेंड्स ग्रहों की गति को नियम को हम लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी कहते हैं। और ग्रहों की गति का नियम कैपलर वैज्ञानिक ने दिया था, और इसने कुल मिला के 3 जो नियम थे वो दिए थे ग्रहों से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल की खोज करी थी? सही आंसर इसका ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर वैज्ञानिक जो थे इन्होंने सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जब आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एक बार सभी क्वेश्चन फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाए हमेशा के लिए। और लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूं, पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा पैदा होता है। नाभिकीय संलयन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं नाभिकीय संलयन को, ठीक है। और इसी के द्वारा सौर ऊर्जा जो है वो पैदा होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी की परिधि, परिधि को हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, 40,075 किलोमीटर यहाँ पे देता हूँ, या फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में 40,000 भी दे सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट जो है वो 40,075 किलोमीटर है, लेकिन आपको एग्जाम में 40,000 किलोमीटर भी दे सकते हैं। और ये पृथ्वी की परिधि होती है, परिधि को हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। मैं आपको फ्रेंड्स ये फोटो से समझाता हूँ कि परिधि बोलते कैसे हैं और पृथ्वी की जो परिधि है वो 40,075 किलोमीटर कैसे है। फिर देखो जो हमारा पृथ्वी है देखने में कुछ इस तरह का है, ठीक है। फ्रेंड्स जो पृथ्वी की परिधि है वो है 40,075 किलोमीटर। फ्रेंड्स ये जो लाल रंग की मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, लाल रंग की जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो आउटर बाउंड्री है ना, इसी को हम परिधि बोलते हैं, या आप बोलो सरकमफ्रेंस बोलते हैं। मतलब फ्रेंड्स यहाँ से लेके, ठीक, अगर मैं यहाँ से नापना शुरू करता हूँ, ठीक है, ऐसे नापता हूँ, जैसे जैसे मेरा माउस का पॉइंटर आ रहा है, और यहाँ पे 2 बार आ जाता हूँ, तो फ्रेंड्स ये जो दूरी है ये 40,075 किलोमीटर है, और इसको हम 40,000 किलोमीटर भी लिखते हैं। ये दोनों आंसर आपने याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में दोनों देके पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? फिर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लैनेट क्या होता है। तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इनमें से जो फ्रेंड्स शनि ग्रह है ना, ये आंतरिक ग्रह नहीं है। शनि ग्रह को हम सैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, यानी कि इनर प्लैनेट क्या होता है और आउटर प्लैनेट क्या होता है। फ्रेंड्स ऊपर ना मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। फ्रेंड्स ये देखो, ये जो आपको पत्थर जैसे दिख रहे हैं ना, रॉकी मटेरियल्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, यानी कि एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्षुद्र ग्रह के जो फ्रेंड्स लेफ्ट साइड में जो 4 ग्रह हैं, 4 ग्रह है ना, एक है हमारा बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल। मतलब ये जो 4 ग्रह हैं फ्रेंड्स, इन्हें हम कहते हैं इनर प्लैनेट, या आप बोल सकते हो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। अब ये क्षुद्र ग्रह के जो बाहर की तरफ हैं, ये 4 जो बड़े से ग्रह दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, ठीक है, इन चारों को फ्रेंड्स हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट, या इनको हम फ्रेंड्स हम जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। जोवियन प्लैनेट या बोल सकते हो इनको हम बड़े ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आउटर प्लैनेट होते हैं, ठीक है, नहीं जो बाहरी ग्रह होते हैं, ठीक है, बाहरी ग्रह भी बोलते हैं इनको, बाहरी ग्रह का सबसे पहला ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये जो जुपिटर है ना, यानी बृहस्पति है, ये बाहरी ग्रह का पहला ग्रह है, ठीक है। और इन चारों ग्रह को हम जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं, बाहरी ग्रह भी बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और इन चारों को आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लैनेट बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो फ्रेंड्स ये जो बुध हो गए, शुक्र हो गए, पृथ्वी हो गए। बुध, शुक्र और पृथ्वी क्या है? आंतरिक ग्रह है। शनि जो था ये आंतरिक ग्रह नहीं था, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, शनि ग्रह। शनि ग्रह जो होता है इसके वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ मीथेन की बात हो रही है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये किसके वायुमंडल में पाया जाता है? शनि ग्रह के वायुमंडल में पाया जाता है। शनि ग्रह को हम सैटर्न भी बोलते हैं। फिर इसके बारे में आपको मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर डैश स्थित है। फ्रेंड्स अब तक आप क्वेश्चन पढ़ते आ रहे थे कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। सभी को पता है किसको कहा जाता है? पृथ्वी को, यानी कि अर्थ को कहा जाता है। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर डैश स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, H2O स्थित है। H2O को हम वाटर भी बोलते हैं, यानी पानी भी बोलते हैं। पानी का रंग नीला होता है, नीले रंग की वजह से फ्रेंड्स जो पृथ्वी है, जब आप उसको ऊपर से देखोगे स्पेस में जाके तो आपको नीले रंग का दिखाई देगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, पृथ्वी का रंग कैसा है? नीले रंग का है। मैं जूम करता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है, ये नीले रंग का पृथ्वी है, इसे हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना दिन और रात होने का मुख्य कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको ये समझाता हूँ कि अपने अक्ष पर घूमने को हम क्या बोलते हैं। अपने अक्ष पर घूमने को हम रोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको फोटो समझाता हूँ। फिर देखो ये जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी घूमता है। अक्ष पे घूमने का मतलब है रोटेशन। देखो फ्रेंड्स जो हमारा पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमना, यानी कि जिस तरफ घड़ी घूमती है उसका उल्टा घूमता है अपने अक्ष पर। यानी कि ये घूमता है फ्रेंड्स पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है हमारा पृथ्वी। इसी को फ्रेंड्स हम कहते हैं रोटेशन। मतलब अपने अक्ष पर घूमने को हम रोटेशन कहते हैं। और अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही ना फ्रेंड्स दिन और रात होते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि जो हमारा पृथ्वी है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। और वैसे ही फ्रेंड्स जितने भी ग्रह हैं ना, जितने भी ग्रह हैं, सिर्फ 2 ग्रहों को छोड़ के सभी ग्रह अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, या आप बोलो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। लेकिन फ्रेंड्स दो ग्रह ऐसे हैं, एक है हमारा वीनस। ठीक है, वीनस को फ्रेंड्स हम शुक्र भी बोलते हैं, वीनस को हम शुक्र ग्रह भी बोलते हैं। दूसरा है यूरेनस। क्या है? यूरेनस, जिसको कि हम अरुण ग्रह भी बोलते हैं। ये दोनों ग्रह जो है फ्रेंड्स ये उल्टा घूमते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, या आप बोलो क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स अपने अक्ष पर घूमते हैं तो दिन और रात होते हैं, लेकिन जब पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। ठीक है, इस परिक्रमा के कारण फ्रेंड्स जो है ऋतुएं बदलती हैं, कभी ठंड आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो ऋतुएं बदलती हैं वो कैसे बदलती हैं? पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमने से ऋतुएं बदलती हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यूपीएससी में कई बार पूछा गया है। किसी ग्रह को की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सही आंसर है अपसौर। अपसौर को हम एपीहीलियन भी बोलते हैं। ये एक ऐसी कंडीशंस होती है जो ग्रह होते हैं अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी पर होते हैं। फिर देखो एक वैज्ञानिक था कैप्लर ने ये कहा था कि जो जितने भी ग्रह होते हैं ना वो हमेशा जो मतलब सूर्य के चक्कर लगाते हैं कुछ ऐसे नहीं लगाते हैं। ठीक है, वो कैसे लगाते हैं? वो लगाते हैं एलिप्टिकल पाथ है, मतलब इस तरह से घूमते हैं, एलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने आपके लिए समझाया है और यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन समझाऊंगा। एक समझाऊंगा अपसौर। ठीक है, अपसौर मैंने आपको क्या बताया? किसी ग्रह के अपने कक्ष से सूर्य की अधिकतम दूरी। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने नीचे और भी रखा हुआ है, किसी ग्रह के अपने कक्ष से सूर्य की से न्यूनतम दूरी। ठीक है, इसे हम उपसौर बोलते हैं, यानी पेरिहीलियन बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, देखो फ्रेंड्स ये सूर्य है। ठीक है, कैप्लर वैज्ञानिक था, उसने कहा था कि जो भी ग्रह होता है ना वो जो घूमता है वो गोल नहीं घूमता, वो एलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है। एलिप्टिकल पाथ को हम बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, मतलब इस पाथ में घूमता है। तो फ्रेंड्स आप ये देखते हो कि जब पृथ्वी यहाँ पर है, मतलब कोई भी ग्रह जो अगर यहाँ पर है तो यहाँ से जो सूर्य की दूरी होगी फ्रेंड्स वो इतनी होगी। ठीक है, मतलब ज़्यादा है। अगर यहाँ से हम कंपेयर करें, यहाँ पे क्या है? कम है, यहाँ पे कम है दूरी और यहाँ पे ज़्यादा है दूरी। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन था कि किसी ग्रह के अपने कक्ष से सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। मतलब ये जो दूरी ज़्यादा है इसे हम क्या कहेंगे? अपसौर कहेंगे। अपसौर को हम क्या बोलते हैं? एपीहीलियन भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे फ्रेंड्स जो हमारा नीचे वाला क्वेश्चन था उसको भी देख लेते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन है हमारा, किसी ग्रह कि अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। उपसौर को हम पेरिहीलियन भी बोलते हैं। मतलब कि न्यूनतम दूरी कौन सी हुई? जब कोई भी ग्रह यानी जो हमारा पृथ्वी है यहाँ पर होगा, या बोलो यहाँ पर होगा, इस दूरी को हम बोलते हैं पेरिहीलियन, या आप बोल सकते हो उपसौर। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उपसौर। कम दूरी होगी उपसौर होगा, ज़्यादा दूरी होगी अपसौर होगा। ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मैंने इसमें भी आपको क्लियर कर दिया, फोटो बना के समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर डैश पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों।
आयरन ऑक्साइड बोल लो या फेरिक ऑक्साइड बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन एग्जाम में दोनों बार अलग अलग दिए गए थे, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ आयरन ऑक्साइड पढ़ा होगा तो फेरिक ऑक्साइड में कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर उन्होंने फेरिक ऑक्साइड पढ़ा होगा तो आयरन ऑक्साइड में कंफ्यूज। इसलिए मैंने दोनों लिख दिया आपके लिए, आयरन को ही हम फेरिक बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मंगल ग्रह पे ना सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, तो इसी वजह से फ्रेंड्स ये जो आयरन है ना, आयरन देखो आयरन क्या होता है, जब भी आप देखते हो किसी भी लोहे पे जंग लगता है उसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। उसी कारण फ्रेंड्स ये जो लोहा होने की वजह से ये जो मंगल ग्रह आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये लाल रंग का दिख रहा है, ठीक है। कैसा दिख रहा है? लाल रंग का दिख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा फेरिक ऑक्साइड है, या बोल सकते हो आयरन ऑक्साइड है। जब भी लोहे पे जंग लगेगा वो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है या आयरन ऑक्साइड बन जाता है, और वो लाल रंग का हो जाता है। आपने अपने घरों पर देखा भी होगा, जो जंग होता है वो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये सभी को आता होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। फ्रेंड्स कहीं कहीं पे आपको 8 मिनट 15 सेकंड भी दे देंगे, कहीं कहीं पे 8 मिनट 19 सेकंड भी दे देंगे, ये अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है, बट आपको याद रखना है 8 मिनट 15-16 सेकंड लगते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी को पता है कि जो चंद्रमा होता है, ठीक है, चंद्रमा से भी जो रोशनी आती है पृथ्वी तक, लेकिन जो चंद्रमा से जो रोशनी आती है पृथ्वी तक, चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं होती, ये सूर्य की परावर्तित किरणें होती हैं जो पृथ्वी पर पहुंचती है। आपसे पूछा जाता है कि ये मतलब कितने समय में पहुंचती है चंद्रमा से, आपका आंसर होगा 1.28 सेकेंड, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, या बोल लो 1.30 सेकेंड में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतरिक्ष यात्री में जाने वाला पहला इंसान कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो वैज्ञानिक था, ये अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला पहला इंसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी कॉपरनिकस। कॉपरनिकस जो वैज्ञानिक था, इसने सर्वप्रथम ये कहा था पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा कि सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, और फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोल है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले यह कहा था कि जो पृथ्वी है ये गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है, यानी कि एलिप्टिकल होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी केपलर वैज्ञानिक। केपलर वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह सिद्ध किया था सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का जो मार्ग है दीर्घवृत्ताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, प्रकाश मंडल और फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल और फोटोस्फीयर जो है ये सूर्य के चमकीले भाग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने धुरी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मैंने फ्रेंड्स आपको ऊपरी समझाया था कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर यानी अपनी धुरी पर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जिस घड़ी जैसे घड़ी घूमती है उसका उल्टा घूमती है। देखो फ्रेंड्स हमारा पृथ्वी कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, आप सभी को पता है, और मैंने आपको बताया था कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। मतलब कि देखो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुआ? ऐसे हुआ, मतलब घड़ी का उल्टा घूमना, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, यानी कि कैसे घूम रही है ये? यहाँ पे है पश्चिम, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? पूर्व है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। यही हमारा आंसर हुआ, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपने धुरी पर। यह आपने याद रखना है। फ्रेंड्स हमारे सौर मंडल में सिर्फ 2 ग्रहों को छोड़कर, सिर्फ 2 प्लैनेट को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में इन 2 ग्रहों का नाम पूछा जाता है। फिर देखो, एक ग्रह का नाम है वीनस, ठीक है, वीनस को हम क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा है यूरेनस, ठीक है, और यूरेनस को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? अरुण ग्रह भी बोलते हैं। यानी कि फ्रेंड्स शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ऐसे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है, मतलब कि इस तरह से घूमते हैं वो,
ठीक है, इनका डायरेक्शन मतलब कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है। लेकिन बाकी जितने भी ग्रह हैं हमारी पृथ्वी को मिला के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। देखो फ्रेंड्स, हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर है हमारा पृथ्वी के इस तरफ भी एक ग्रह है और दूसरी तरफ भी एक ग्रह है, ठीक है। तो पूछा गया है कि निकट कौन सा है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को हम वीनस भी बोलते हैं, ठीक है, वीनस ग्रह भी बोलते हैं, दूसरे नंबर का ग्रह है। यानी कि फ्रेंड्स ये वाला जो ग्रह है जिसे कि हम शुक्र ग्रह भी बोलते हैं, वीनस भी बोलते हैं, ये हमारे पृथ्वी के सबसे करीब है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो हमारा पृथ्वी है ये किन दो ग्रहों के बीच में है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह, इन दो के बीच में हमारा पृथ्वी है और शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के बहुत ही करीब है। और फ्रेंड्स ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आप मेरे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, www.ravistudiiqgk.com है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया ये, शुक्र और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थित है, आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी। पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है, ऊपर देख लो आप, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में क्या स्थित है, पृथ्वी। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन होगा आपके लिए। अब ये, किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है इसे भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। और शुक्र ग्रह को हम वीनस भी बोलते हैं और दूसरे नंबर का प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, बुध। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, बुध सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, ये आपने याद रखना है। फोटो में आप समझो फ्रेंड्स, देखो फोटो में सबसे छोटा ग्रह कौन सा लग रहा है आपको, बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है, इसे हम मरकरी भी बोलते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है फ्रेंड्स, ये है बृहस्पति ग्रह, जिसे कि हम जुपिटर भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, उसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है, गैनीमेड, ठीक है। ये किस ग्रह के ऊपर है, आपका आंसर होगा जुपिटर यानी बृहस्पति के ऊपर सब सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड स्थित है, ये भी आपने याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है और सबसे दूर ग्रह कौन सा है, सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध। बुध ग्रह जो है जिसे कि हम मरकरी भी बोलते हैं, ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे दूर का जो ग्रह है वो वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह को फ्रेंड्स हम नेपट्यून भी बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको फोटो से समझाता हूँ, सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा है, ये फोटो में आप देखो, मरकरी यानी बुध ग्रह सबसे निकटतम है और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, ये वाला ग्रह जो है इसे हम वरुण ग्रह भी बोलते हैं और नेपट्यून भी बोलते हैं। पहले फ्रेंड्स प्लूटो हुआ करता था, लेकिन प्लूटो क्या है, अब ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आ गया है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स इसे ना अब हम बोना ग्रह बोलते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस साल के बाद जो प्लूटो था, जो कि हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह था, उसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया, तो आपका आंसर होगा 24 अगस्त 2006 के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी होती है, सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो खगोलीय इकाई होता है ये औसत दूरी कहलाती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खगोलीय इकाई जो है ये इसे क्या मापा जाता है, आपका आंसर होगा इससे दूरी मापा जाता है। और ये किसके बीच की औसत दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, यानी कि हमारा अर्थ और सन के बीच की औसत दूरी है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में एक खगोलीय इकाई की वैल्यू पूछी जाती है कि एक खगोलीय इकाई कितने किलोमीटर के बराबर होता है, आपका आंसर होगा 14957871 किलोमीटर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो उसे क्या कहते हैं, आंसर है ऑप्शन ए, ब्लू मून। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होते हैं इसे ब्लू मून कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स के बाद जो आपको रिवीजन और टेस्ट करवाने वाला हूँ वो आप जरूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगी। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा
कि एक ही सीधी रेखा में स्थिति को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीसी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंसर है इस स्थिति को ना हम सिजिगी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिजिगी बोलते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में आ जाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स उसी टाइम ना ग्रहण लगते हैं, जैसे कि हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं, या बोल सकते हो इक्लिप्स होते हैं। ठीक है, उस कंडीशन को ना हम इक्लिप्स बोलते हैं, और उस सीधी रेखा में आने को हम सिजिगी बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह लेते हैं, हैली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखता है? ज़्यादातर फ्रेंड्स आपको ना आंसर 76 वर्ष मिलेगा। ठीक है, हर जगह, लेकिन फ्रेंड्स कहीं कहीं पे ना 75 वर्ष भी दिया गया है, तो आपको ये दोनों वैल्यू याद रखनी है। अगर आपको 76 वर्ष दिया होगा तो 76 वर्ष पर टिक मारना है, अगर 75 वर्ष दिया होगा तो 75 वर्ष पर टिक मारना है। अगर दोनों दिए होंगे तो फिर 76 वर्ष पर टिक मारना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑप्शन सी, 75 से 76 वर्ष। ठीक है, 75 से 76 वर्ष के बाद जो हैली धूमकेतु है ये दिखता है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हैली धूमकेतु है आखिरी बार कब दिखा था? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा ये जो आखिरी बार दिखा था 1986 में दिखा था। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कहलाता है। कम घनत्व यानी कि लेस डेंसिटी वाला ग्रह है। शनि ग्रह को हम सैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और ऊपर मैंने आपको बताया था कि सौरमंडल में जो पृथ्वी है ये सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है, और सबसे कम वाला हो गया शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने अरुण, जिसे कि हम यूरेनस भी बोलते हैं, ग्रह की खोज की थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, विलियम हर्शल। विलियम हर्शल जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अरुण ग्रह की खोज करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि? सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका आकार जो है समान है। मतलब शुक्र ग्रह का जो आकार है वो पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। मैं आपको फ्रेंड्स फोटो से समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा ग्रह है? यह है शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह को हम क्या बोलते हैं? वीनस भी बोलते हैं। अब ये देखो फ्रेंड्स, इसका जो आकार है कुछ तरह से मिलता जुलता है। ठीक है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसका जो आकार है वो समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऋतुएं किस कारण से होती हैं? सही आंसर इसका सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण से। ऋतुएं जो होती हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण से ऋतुएं होती हैं, यानी कि जो मौसम चेंज होता है, गर्मी ठंडी आती है। ठीक है, अब परिक्रमण का मतलब क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, ऊपर मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना। तो इससे क्या होता है? इससे दिन और रात होते हैं अपने अक्ष पर घूमने से। लेकिन जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर मारती है पृथ्वी, उससे ऋतुएं बदलती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सूर्य है, पृथ्वी कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा। ठीक है, इस कारण से ऋतुएं बदलती हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, यानी कि लाइंग प्लैनेट? ठीक है, मतलब किस कौन सा ग्रह ऐसा है जो कि लेटा हुआ ग्रह होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह को हम यूरेनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेनस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देखो, फ्रेंड्स जो हमारा पृथ्वी है ना वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो यूरेनस है, ठीक है, जो हमारा आंसर था अरुण ग्रह, ठीक है, ये जो अरुण ग्रह है ये अपने अक्ष पर काफ़ी ज़्यादा मतलब झुका हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हम लाइंग प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, यानी झुका हुआ ग्रह भी कहते हैं। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। इसके बाद मैंने आपके लिए इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन रखा है, वो आप जरूर देखना। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रह के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरोना।
कोरोना वाला भाग जो है ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भाग दिखाई देता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब मैं आपको सभी क्वेश्चन एक बार रिवीजन करवाने वाला हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए, ठीक है। लास्ट में 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है फ्रेंड्स, ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का, पहले आप पढ़ लो फिर इसके बाद आप रिवीजन कर लो, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप मेरे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। गूगल पे आपको जाके सर्च करना है www.ravistudiiqgk.com, ठीक है फ्रेंड्स, आपको इकट्ठे लिखना है ये www.ravistudiiqgk.com, यहाँ पे जाके फ्रेंड्स आप पढ़ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? सही आंसर है इसका बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वह सबसे गर्म ग्रह कहलाता है? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? सही आंसर है बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? सही आंसर है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? सही आंसर है उसके तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? सही आंसर है सूर्य ग्रहण या बोल सकते हो सोलर इक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? सही आंसर है चंद्र ग्रहण या आप कह सकते हो लूनर इक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है कॉस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? सही आंसर है मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सौरमंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं? सही आंसर है इसका शनि ग्रह, अब इसके पास 82 उपग्रह हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जिसे कि एस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं किन दो ग्रह के बीच में पाए जाते हैं? आंसर है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर है कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? आंसर है ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? आंसर है इसका केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था? आंसर है एस चंद्रशेखर। हमारा, सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होता है? आंसर है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की परिधि जिसे कि हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं कितना होता है? सही आंसर है 40,000 किलोमीटर या फ्रेंड्स कहीं कहीं पे आपको 40,075 किलोमीटर भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह जिसे कि हम इनर प्लैनेट भी बोलते हैं नहीं है? सही आंसर है शनि। किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? आंसर है शनि ग्रह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर डैश स्थित है? सही आंसर है पृथ्वी पर वाटर स्थित है जिसे कि हम H2O भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? आंसर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिन और रात होने के मुख्य कारण क्या हैं? सही आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी ग्रह के अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? आंसर है अपसौर कहा जाता है या एपीलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ग्रह की अपनी अक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? आंसर है उपसौर कहा जाता है या पेरिहिलियन कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर डैश पाया जाता है। आंसर है आयरन ऑक्साइड या बोलो फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आंसर इसका 8 मिनट 16 सेकंड। फ्रेंड्स ये जो टाइम है ये अप्रॉक्सीमेट टाइम है, कहीं पे आपको 8 मिनट 15 सेकंड भी मिलेगा, कहीं पे 8 मिनट 19 सेकंड भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले पहले इंसान कौन थे? आंसर है यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? आंसर है कोपरनिकस। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोल है? आंसर है एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? आंसर है केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? आंसर है प्रकाश मंडल, और इंग्लिश में हम बोलते हैं फोटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी अपने धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? आंसर है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? आंसर है पृथ्वी स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार भी कहा जाता है? आंसर है शुक्र ग्रह को। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर है सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है और सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध और सबसे दूर का ग्रह है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी होती है? आंसर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है खगोलीय इकाई, जिसे कि हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो तो उसे क्या कहते हैं? आंसर है उसे ब्लू मून कहा जाता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को क्या कहा जाता है? आंसर है सिजगी कहा जाता है। हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखता है? आंसर है 75 से 76 वर्ष के बाद फ्रेंड्स, लेकिन आपको कहीं कहीं पे 76 वर्ष ही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है शनि ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किस वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज की थी? आंसर है विलियम हर्शल। विलियम हर्शल वैज्ञानिक जो थे इन्होंने अरुण ग्रह की खोज करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि? तो सही आंसर है इसका, शुक्र ग्रह का जो आकार है वो पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऋतुएं किस कारण से होती हैं? आंसर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण से। नेक्स्ट है हमारा। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? सही आंसर है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? आंसर है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? आंसर है अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और इसके बाद मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट भी रखा है। पूर्ण सूर्य ग्रह के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आंसर है कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 51 क्वेश्चन करवाया, उसके बाद 51 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए। और फ्रेंड्स मैं आपको गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि हमारा वेबसाइट लॉन्च हो गया हुआ है, मतलब आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं आप हमारे वेबसाइट पर जाकर टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हो और रिवीजन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, मतलब आपको कोई उसके पैसे चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, कंप्लीटली फ्री है। आपको गूगल पे सर्च करना है www.ravistudiiqgk.com। फिर से बता देता हूँ www.ravistudiiqgk.com है। ठीक है, और हमारा एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी लॉन्च हो गया है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7814339999। फिर से बता देता हूँ 7814339999। और हमारा करंट अफेयर का चैनल भी लॉन्च हो गया है। बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। रोज़ सुबह मॉर्निंग में 4 बजे वीडियोस आती हैं और चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। इसे फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो रवि स्टडी IQ GK नाम से। फ्रेंड्स अब मैंने आपको जो पढ़ाया है उसमें 10 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वह सबसे गर्म ग्रह है? 4 ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को पॉज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आपने ये भी ज़रूर बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आखिरी क्वेश्चन है टेस्ट का, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? फ्रेंड्स मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन करवाया, फिर 50 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया, 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए। और फ्रेंड्स ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया आप हमारे वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो। वेबसाइट का नाम मैंने आपको बता दिया है www.ravistudyIQGK.com है, और स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी आ गया है 78143399 है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।